मथुरा नई बस्ती में हो रही अवैध निर्माण पर बाबा का बुलडोजर चलाया गया। लगभग आज 150 मकानों से अधिक को जमींदोज कर दिया गया। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान के पास योगी बाबा का बुलडोजर चलाया गया है। 3 दिन और नई बस्ती को समय देने के बाद फिर बुलडोजर ने रेलवे की भूमि पर नई बस्ती में रहने वाले लोगों के घरों पर कार्यवाही करते हुए बुलडोजर चलाया। 150 से अधिक मकानों में अवैध निर्माण हो रहा था। लगभग 50 साल से 200 परिवार रह रहे थे। हेमा मालिनी के ड्रीम प्रोजेक्ट रेलवे का डबल ट्रैक बनाने को लेकर रेल विभाग कुंभकर्ण की नींद से जागा और जून में नोटिस थमाने के बाद बुलडोजर की आज दूसरी बार कार्यवाही की गई। आपको बता दें कि 3 दिन पूर्व जिला प्रशासन ने 3 दिन का समय नई बस्ती को खाली करने के लिए दिया था, लेकिन आज पुलिस बल के साथ बुलडोजर चलाने के लिए रेल विभाग और जिला प्रशासन के आला अफसर मौके पर पहुंचे और उन्होंने अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया। यही कहना चाहेंगे कि जैसे ये दिल्ली में और पूरे देश के अंदर में पिलरों पे बनता जा रहा है, पिलर बना दे और पिलर के बाद में उसको मैट्रिक को निकाल दे तो कोई किसी को आपत्ति नहीं है। गरीब तो गरीबों से तो जब चाहे जब कर दो। यदि करना है तो इनको ये जो बिल्डिंग बन रही है इसे क्यों नहीं तोड़ रहे हैं लोग? ये बराबर में तो देख रहे हैं आप। यदि वास्तव में आपको करना है ये काम तो कम से कम कहीं 70% है तो कहीं 20% या 30%। अब 30% ही ले लो इधर में, तो यहाँ क्यों नहीं ले रहे हैं आप? क्योंकि सब जानते हैं कि क्या है ये सब, परंतु ये सब वक्त है, हमेशा कोई कायम नहीं होके आया है। अरे आया दम गया दम, इस दम पे गुमान क्या, रहे न कोई रहा न कोई, राजा रंक फकीर क्या, ये सब दुनिया में सबको जाना है। वक्त है, वक्त बहुत बड़ी ताकत होती है। आज वक्त इनका है, कल को वक्त किसी का आएगा, ये तो समय होती है। और एक और मैं शहर के बाद सुनाता हूँ मैं आपको कि सितारे टूट जाएंगे और जमीन पर दलदला होगा, ना एक दिन बाप बेटे का ना बेटा बाप का होगा, अंधेरी कोठरी होगी, बिछौना खाक का होगा, मोहब्बत तक पर होगा, अदालत में खुदा होगा। कुंवर साहब क्या कुछ कहना चाहेंगे जो कार्रवाई हो रही है? क्या कहें साहब, हम तो इस दुर्दशा पर रो रहे हैं और कुछ नहीं कर सकते। गरीबों के संग बड़ा अत्याचार, अनाचार, दुराचार, दुर्व्यवहार, सब चीज़ बलात्कार, ऐसा यहाँ लग रहा है जैसे कोई कर्फ्यू लग गया हो। अब यहाँ ये लोग 50-50, 60-60, 70-70 साल से रहे पर रजिस्ट्री आए। मैं सिटी मजिस्ट्रेट साहब को खुद दे आया और रेलवे के भी अधिकारी बैठे थे, उनको सब हम मुहैया कराया है। उन्होंने कहा नहीं हम ठीक है, 3 दिन बाद नहीं हम। मैंने कहा 1 हफ्ते का समय दीजिए, हम लोग कोर्ट से भी रिलीफ चाह रहे हैं। देखिए आप लोगों को ध्यान होगा, उत्तराखंड में इसी तरह का तोड़फोड़ हुई थी। माननीय उच्च न्यायालय ने, उच्चतम न्यायालय ने उसको स्टे कर दिया कि आप ये मानव उसका अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं। तो यही ये लोग भी गए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट भी गए हुए हैं, हाई कोर्ट भी गए। पीपी एक्ट के अंतर्गत इनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। पीपी एक्ट यहाँ लागू ही नहीं होता। जो आदमी 100 वर्ष से रह रहा है, 80 वर्ष से रह रहा है और एक जाति विशेष को टारगेट करके मना रहे हैं, जबकि यहाँ सभी जातियाँ रहती, धोबी, नाई, धीमर, खटीक, कोली, तेली, जाटव, वाल्मीकि, 7 जात यहाँ रह रही है। लेकिन सिर्फ चूंकि मुस्लिमों का थोड़ा सा यहाँ बहुतायत है तो इसलिए उसको बुलडोजर चलाया जा रहा है। तो ये कोई तरीका थोड़ी है। इनके घर उजाड़ दिए जा रहे हैं। अरे भाई इनको वैकल्पिक व्यवस्था कर देते पहले आप। आपकी दुनिया भर की ग्राम समाजें पड़ी हुई हैं, दौरारा में पड़ी हुई है, जयसिंहपुरा में पड़ी है, छडौरा में, कोटा में, चंदन नगर में, सरा आजमाबाद में, गोविंदपुर में, जयसिंहपुरा में, कहाँ नहीं है ग्राम समाज? इनको वैकल्पिक व्यवस्था कर दीजिए, फिर आप तोड़ लीजिए। कुंवर साहब विकास की बात हो रही है, रेल लाइन विनाश हो रहा है। कहाँ विकास हो रहा है साहब? लड़कियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। अब जवान लड़कियां, बहुत से लोग मुसलमानों को तो मकान किराए पे भी नहीं दे रहे, तो कहाँ रहेंगी? लड़कियां चौड़े में पड़ी हुई हैं, उनके संग रात को कोई हादसा हो जाएगा। इनने तो बेशर्माई की चद्दर ओढ़ रखी है। कुंवर साहब एक बार ये विकल्प आया था कि ये पिलरों के ऊपर कर मेट्रो निकल के जाएगी। देखिए इनिशियल जो प्रोजेक्ट बना था, मुझे ध्यान है, मैंने देखा है, और हेमा जी का भी जो प्रोजेक्ट था वो यही था कि पिलर्स पे जाएगी पूरी और दोनों तरफ रोड बनेंगे। तो उसमें हम सहमत है। हम विकास में रोड़ा नहीं बन रहे। हम ये नहीं चाहते हैं कि यहाँ काम न हो, रेल लाइन न पड़े। वैसे आप लोगों को ध्यान होगा जब राधा रानी चलती थी उसमें 25-30 आदमी बैठ के जाते थे और उसमें ज्यादातर वो बाबा भर्रा बैठ जाते थे फ्री में। अब वो यहाँ पर मोनो रेल या बुलेट ट्रेन चला के क्या फायदा, क्या डिस्टेंस है? या तो ये कनेक्ट हो, पहले ये था कि अलवर लाइन से कनेक्ट होगी, अब नहीं हो रही है। एक मोनो रेल ऊपर चलेगी और अब इन्होंने क्या कर दिया है कि उसमें 21 फुट की दीवार बना रहे हैं, दोनों तरफ दीवार बना के ऊपर 21 फुट पे प्लेटफॉर्म बना के उस पर रेल जाएगी। तो अब क्या है कि पूरी सड़कें दोनों तरफ से ब्लॉक हो जाएंगी। यहाँ मस्जिद है, मंदिर है, लोग यात्री आएंगे, कहाँ होके जाएंगे? अब यहाँ जब दीवार बन जाएगी 21 फुट ऊंची तो उसको कैसे आदमी पार करेगा?
तो ये एक अत्याचार हो रहा है अब एक क्या तरह मांगे से। आपकी? नहीं, हमारी ये मांग है कि इनको पुनर्स्थापित किया जाए और फिलहाल इस कार्रवाई को जब तक माननीय उच्च न्यायालय का इनका विचाराधीन है बेटर, अगर जब तक ये तय नहीं हो जाता है तब तक इनके ऊपर कोई बलात्मक कार्रवाई न की जाए, ये हमारी मांग है। बुलडोजर हैं? लगातार बुलडोजर चल रहा है। और लगातार बुलडोजर, अब ये भी कोई अतीक अहमद यहाँ रह रहा है जिसके ऊपर चला रहे हैं कि मुख्तार अंसारी रह रहा है, किसके ऊपर चल रहा है? गरीबों पे चला रहे हो आप। गरीबों को तो न्याय दो। मोदी जी दुनिया भर की बातें कर रहे हैं, इसमें गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। अब ये गरीब हटाए जा रहे हैं, गरीबी तो नहीं हट रही, गरीब हटाए जा रहे हैं। भाई इनके जिन पर रजिस्ट्रियाँ हैं उनको तो मैं मांग कर रहा हूँ कि डूडा से मकान बना के दें, चाहे यहाँ दें या कहीं भी दें। 100 गज के 150 गज के इनके प्लॉट हैं, 50 गज पर डूडा दे देता है 2.5 लाख रुपया, तो इनको डूडा से मकान मिलने चाहिए। और जो वैसे गरीब लोग हैं जो यहाँ काफ़ी वर्षों से रह रहे हैं, चाहे उनने अवैध निर्माण किया। और फिर मैं एक बात और कहता हूँ, ये जब अवैध निर्माण कर रहे थे तब यहाँ का स्थानीय प्रशासन कहाँ सो रहा था? तब उन्होंने क्यों नहीं, तो जिस दिन नींव खुदी थी उसी दिन क्यों नहीं रोका इनको? जिस दिन दीवारें खड़ी थी उसी दिन क्यों नहीं रोका इनको? तब ये प्रशासन और नगर पालिका, नगर परिषद, जब तो निगम तो नहीं था, लेकिन तब ये कहाँ सो रहा था? तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है साहब। तो चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से बात माननीय मोदी जी तक पहुँचे, केंद्रीय अधिकारियों तक पहुँचे, जिससे कि इनको न्याय मिले। हमारी तो न्याय की गुहार है। जो प्रेस की जगह हमारी 150 फुट बाउंड्री तोड़ दी, तो उन्होंने बोला रेलवे अधिकारी ने वहाँ जाओ रामदयाल के पास, उसको वो बताएगा कैसे तोड़ दी, कितनी जगह है। रामदयाल बोला गलती से टूट गई है, मुसलमानों के घर तोड़ रहे थे तो साथ में आपकी बाउंड्री टूट गई है। तो इतनी देर में मैं उनसे कुछ बोलता, उनसे नक्शा मांगता है, कुछ मांगता, उससे पहले पुलिस वालों ने कि यहाँ से जाओ, आप यहाँ पे व्यवस्था भंग कर रहे हो, हमारा बीडी चालू कर दिया, भगा दिया, धक्का दिया। कौन सी जगह की बात है ये? यहाँ से 200 मीटर आगे।